कामिनी को एक कुर्सी पर बांधा गया। उसकी नसों में टूथ सीरम का इंजेक्शन उतारा गया। धीरे धीरे उसकी पलकों की जिद हारने लगी और उसके होठों से दबे हुए सच टपकने लगे। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका HK नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनेंगे हमारी करंट सीरीज सीक्रेट अमीरजादी का 17वां एपिसोड 17। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। आश्रय से बाहर आने के बाद भी आरव, महक और अभिनव के दिलों में अंधेरा था। कामिनी की हंसी, उसकी बातें सब उनके कानों में गूंज रही थी। आरव ने गंभीर होकर अभिनव से कहा, पुलिस की फॉरेंसिक टीम आश्रय से सबूत ले आई है। अगर उन हड्डियों का DNA रिपोर्ट तुमसे या मुझसे मैच हुई तो? अभिनव ने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन अगर मैच नहीं हुई तो इसका मतलब माँ जिंदा है और कामिनी ने उन्हें कहीं और छुपाया हुआ है। महक ने कहा, इस बार हम सिर्फ इंतजार नहीं करेंगे। कामिनी ने कहा था, अगर माया जिंदा है तो सिर्फ मैं जानती हूँ। इसका मतलब माया आंटी किसी ऐसी जगह है जहाँ कामिनी का ही एक्सेस है। अगली सुबह अदालत भरी हुई थी। मीडिया, परिजन और वकील सब उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। जज ने गंभीर स्वर में कहा, कोर्ट के सामने फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की जाए। एडवोकेट सूर्यवंश ने फॉरेंसिक रिपोर्ट जज को दिखाते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये रिपोर्ट कहती है आश्रय से मिली हड्डियां माया मेहरा की नहीं है। रिपोर्ट में साफ लिखा है, आश्रय से मिली हड्डियों का DNA आरव और अभिनव दोनों से मैच नहीं करता। इसका मतलब ये अवशेष माया मेहरा के नहीं है। आरव ने धीरे से कहा, मतलब सच में बुआ जिंदा है? अभिनव ने कहा, माँ जिंदा है। कामिनी ने कहा, माया का सिर्फ मेरे पास है, चाहो तो उम्र भर ढूंढते रहो। जज ने कहा, ऑर्डर कामिनी, अब आपके पास सच छिपाने का कोई हक नहीं है। पुलिस को निर्देश है कि आपके हर ठिकाने की तलाशी ली जाए। लेकिन कामिनी हार मानने वालों में से नहीं थी। कामिनी को पुलिस कस्टडी में ले जाया गया। कोर्ट का आदेश था, उससे हर सच निकलवाना जरूरी है। लेकिन कामिनी एक जहरीले नागिन की तरह चुप थी। न सवालों का जवाब, न चेहरे पर कोई डर। पुलिस ने सख्त लहजे में कामिनी से पूछा, कामिनी सच बता दो, माया कहाँ है? ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। कामिनी ने हंसते हुए ताना मारा, तुम सोचते हो इतनी आसानी से बोल दूंगी? माया तुम्हें चाहिए तो ढूंढ लो, पर सच मेरे दिल में कैद है। कई घंटों की पूछताछ के बाद भी कामिनी का रुख नहीं टूटा। यहाँ तक कि पुलिस की मार के बाद भी उसने जबान नहीं खोली। तब पुलिस ने कोर्ट की अनुमति से उस पर नार्को एनालिसिस टेस्ट करने का फैसला किया। कामिनी को एक कुर्सी पर बांधा गया। उसकी नसों में ट्रूथ सीरम का इंजेक्शन उतारा गया। धीरे धीरे उसकी पलकों की जिद हारने लगी और उसके होठों से दबे हुए सच टपकने लगे। कामिनी ने कहा, माया जिंदा है, लेकिन वो आश्रय में नहीं थी। मैंने उसे सालों पहले एक और जगह छुपाया जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। अभिनव की आंखों में आंसू थे। उसने गुस्से से कहा, कहाँ है मेरी माँ? बोलो कामिनी। कामिनी नींद में डूबी हुई थी। उसने लड़खड़ाती आवाज में फिर से कहा, सागर के किनारे पुराने लाइट हाउस, वही बंद है माया। सालों का रहस्य अब खुल रहा था। माया मेहरा जिंदा थी और अब उसकी तलाश आरव, महक और अभिनव को एक नए सफर पर ले जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या कामिनी ने सच कहा या ये भी उसके खेल का एक और जाल है? पुलिस टीम ने कामिनी को बताया पुराने लाइट हाउस पर छापा मारा। टूटी खिड़कियां, बंद कमरे और ताले से जकड़ा एक तहखाना। इंस्पेक्टर ने कहा, जल्दी अंदर देखो। अंदर एक छोटी सी सेल थी। फर्श पर पड़ी एक पुरानी लेकिन जिंदा औरत कमजोरी से कांप रही थी।
अभिनव ने चीखते हुए कहा, माँ। आरव ने कांपती हुई आवाज में पुकारा, माया बुआ, आप सच में जिंदा हैं। महक की आंखें नम थीं। इतने सालों का अंधेरा आज खत्म हुआ था। वो सच में माया थी, कमजोर शरीर लेकिन जिंदा। कामिनी की सबसे बड़ी चाल आखिरकार उजागर हो चुकी थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही माया को बाहर लाया गया, उन्होंने कांपते हुए कहा। माया की आवाज कमजोर थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। माया ने कहा, कामिनी अकेली नहीं थी, उसके पीछे कोई और है, कोई बहुत बड़ा। तो क्या कामिनी सिर्फ मोहरा थी? क्या असली खिलाड़ी अभी सामने आना बाकी है? और माया, क्या अब वो सब सच्चाई खोल पाएगी? लाइट हाउस से माया को बाहर निकालने के बाद आरव, महक और अभिनव पहली बार थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे। लेकिन माया की जबान से निकले शब्द कामिनी अकेली नहीं थी, उनके दिलों पर नए सवालों का बोझ डाल चुके थे। महक ने कहा, माया आंटी, अगर कामिनी अकेली नहीं थी तो असली खिलाड़ी कौन है? अभिनव भी बेचैन हो गया। उसने कहा, माँ प्लीज हमें बताइए। माया ने सांस रोकते हुए कहा, राजीव भैया। आरव की सांसें थम गईं। बाबा? माया ने आंख बंद करते हुए कहा, हाँ, पर वो ही इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। कामिनी उसकी बस एक मोहरा थी। मैं जब सच बताने लौटी थी, कामिनी ने मुझे कैद नहीं करा था, बल्कि राजीव भैया ने ही मुझे कैद करवाया था। अगले दिन कोर्ट का माहौल और भारी था। माया को अदालत में पेश किया गया। सबके चेहरों पर सवाल थे। अब असली सच क्या निकलेगा? जज ने कहा, माया मेहरा, आपको जो कहना है खुलकर कहें। माया ने कहा, माय लॉर्ड, कामिनी ने मुझे कैद नहीं किया, बल्कि उसको इस्तेमाल करने वाला और असली मास्टरमाइंड कोई और था, राजीव मेहरा, मेरे भाई। कामिनी तो उनका बस एक मोहरा थी, लेकिन उसने मेरी पहचान चुरा ली। माया की बात सुनते ही कोर्ट में खलबली मच गई। कोर्ट आवाजों से गूंजने लगा। जज ने हथौड़ा बजाते हुए कहा, ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। एडवोकेट सूर्यवंश ने तेज स्वर में कहा, माया जी, आप पर शपथ है, क्या आप पूरे होश में हैं? माया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हाँ, राजीव ही असली खिलाड़ी है। वो ही था जिसने मेरी पहचान छुपाने दी, कामिनी को ताकत दी। पूरी अदालत में हलचल मच गई थी। राजीव, जो अब तक एम्पायर का सबसे बड़ा सहारा था, अचानक सबसे बड़ा गुनहगार साबित हो रहा था। पर सवाल ये था, क्या माया सच कह रही थी? अब एम्पायर की जड़ें हिल चुकी थी। माया की गवाही ने अदालत में तूफान ला दिया था। अब आगे क्या होने वाला है? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए सीक्रेट अमीरजादी के सफर में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताना ना भूलिए कि आपको हमारी ऑडियो सीरीज कैसी लग रही है और आपको क्या लगता है, क्या सच में राजीव मेहरा ही असली खिलाड़ी थे और उन्होंने ही माया को कैद करवाया था? और आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए।